नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारों को लूट रहे हैं शातिर बेरोजगार। जी हां, बेरोजगार युवा के लिए नौकरी सबसे बड़ी जरूरत होती है और इससे भी कहीं ज़्यादा युवा सरकारी नौकरी को अपनी ज़रूरत मानता है। सरकारी नौकरी के लिए युवा कुछ भी करने को तैयार हैं और इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाते हैं शातिर बेरोजगार या चालाक बेरोजगार, जो कोई काम नहीं करते, बस बेरोजगारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें लूट रहे हैं। पिछले दिनों कई लोग पकड़े गए हैं जो बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का झांसा दिलाकर लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। एक उदाहरण देखिए, एक युवा से सरकारी नौकरी के नाम पर 21 लाख रुपए लिए गए। उसने अपनी पैतृक जमीन का बयाना दे दिया, यानी कि बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया और 21 लाख रुपए ले लिए। और कमाल देखिए, नौकरी दिलवाने वाले ने उसका इंटरव्यू भी करवा दिया जो फर्जी था और उसे ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया। और जब वो ज्वाइन करने पहुंचा उस डिपार्टमेंट में तो पता चला उसके साथ धोखा हो गया। इस मानसिक आघात को वो युवा झेल नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। एक तरफ युवा चला गया उस परिवार का और दूसरी तरफ वो जमीन भी चली गई जिसका एग्रीमेंट हुआ था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा जा रहा है। और कमाल देखिए, अब फर्जी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, फर्जी कॉल लेटर दिए जा रहे हैं, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं और ये इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया जाता है कि पता ही नहीं चल पाता बेरोजगार युवाओं को कि उसके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उसे तो धुन सवार है कि जैसे तैसे सरकारी नौकरी मिल जाए। अब यहाँ शातिर ठगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप उस बेरोजगार युवा की मजबूरी का फायदा ना उठाइए जो पहले से परेशान है, क्योंकि आप शायद खुश हो जाएं उसको ठग कर और उसके बाद भी शायद आपको ये नीचे वाली अदालत सजा ना दे पाए, पर ऊपर वाली अदालत आपको सजा जरूर देगी। लेकिन ये तो बाद की बात है, क्योंकि इस पर शायद कई लोग विश्वास भी ना करें। परंतु दूसरी तरफ युवाओं को जरूर सजग रहना चाहिए कि वो अपनी सरकारी नौकरी की चाहत में इतना अंधा न हो जाएं कि वो आंख बंद करके फर्जी इंटरव्यू भी देकर आ जाएं, फर्जी कॉल लेटर ले लें और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद पहुंचे डिपार्टमेंट। इतना तो जागरूक होना चाहिए कि पता कर लें कि भाई कहीं नौकरी निकली है, कहाँ का ये इंटरव्यू है। और दूसरी बात आपको बता दें, अब लगभग सरकारी नौकरी ट्रांसपेरेंट हो गई है, उसमें धांधली की गुंजाइश बेहद कम रह गई है। धांधली सिर्फ अभी भी जो हो रही है, वो जो पेपर अटेम्प्ट करवाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर कुछ लोग निकाल कर ले आते हैं, वहाँ थोड़ी धांधली की गुंजाइश बचती है, बाद में कोई धांधली नहीं होती। हरियाणा का उदाहरण ले तो इंटरव्यू भी बड़ी ट्रांसपेरेंट है। ऐसे में कोई आपको कहे कि हम सरकारी नौकरी दिलवा देंगे तो आप तय मानिए कि वो झूठ बोल रहा है। पहले ऐसा होता था कि मंत्री संतरी के चक्कर में लोग रिलेशन निकालते थे और लग भी जाती थी नौकरी, पर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। और इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकारी नौकरी तो केवल 2% है। देश भर में हर राज्य में टोटल भी मिला लें तो 2% लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 98% तो प्राइवेट सेक्टर में ही है। अब आप इतना डेस्परेट हो जाएं कि जी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो उन 98% लोगों के बारे में सोचिए जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। यदि आपने पढ़ाई अच्छी की है, हुनर को डेवलप किया है, तो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। सरकारी नौकरी की चाहत बुरी नहीं है, लेकिन अंधा मोह बिल्कुल बुरा है, क्योंकि सरकारी नौकरी में कंपटीशन है। या तो आप उसको क्रैक कीजिए या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसा हमने कहा 2% सरकारी हैं और 98% प्राइवेट हैं। निचोड़ ये है कि आपको पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सरकारी नौकरी लेनी है, इसलिए करनी चाहिए कि अपनी काबिलियत को विकसित करना है, ताकि आगे चलकर कोई भी काम करें उसमें सफलता जरूर मिले। नमस्कार, जय हिंद।